हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th से हमारा चैप्टर सेकंड है ज्योग्राफी की बुक से फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैप्टर में इंडिया के फिजिकल फीचर्स मतलब हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसमें कौन कौन सी मेन फिजिकल फीचर्स है, वो किन किन मेन फिजिकल फीचर्स से मिलकर बनी है, ये हम अपने इस पार्ट में इस चैप्टर में कवर कर रहे हैं। तो उसी में हम देख रहे हैं अर्थ पर जो अलग अलग टाइप की फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं, माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, डेजर्ट, कोस्टल एरिया, आइलैंड, ग्लेशियर, वैलीज, रिवर्स। तो हर इतनी ज़्यादा फिजिकल फीचर्स जो है वो अलग अलग टाइप की अर्थ पर पाई जाती है। तो उन्हीं फिजिकल फीचर्स में से हम इंडिया में देख रहे हैं कि इंडिया में कौन कौन सी मेन फिजिकल फीचर्स पाई जाती है और उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो उसी में हमने देखा इंडिया में जो मेन फिजिकल फीचर्स पाई जाती है वो 6 सबसे इम्पोर्टेंट है। द हिमालय माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड। तो ये जो मेन छः फिजिकल फीचर्स है, ये सब इंडिया में पाई जाती है। और इन सब को जब हम एक साथ देखते हैं तो हमारे पास हमारी कंट्री का पूरा एक व्यू आ जाता है। ओके, तो इंडिया में कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर प्लेन है, कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं पर डेजर्ट है, आइलैंड भी है और कोस्टल एरिया भी है, और इन सब से मिलकर इंडिया बना है। तो अपनी वीडियोस के पहले पार्ट में हम हिमालय रीजन के बारे में, जो हिमालय माउंटेन है उसके बारे में और नॉर्दर्न प्लेन के बारे में कवर कर चुके हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है पेनिनसुलर प्लेट्यू और उसके बाद इंडियन डेजर्ट का। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में हम देखते हैं। तो पेनिनसुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय, और प्लेट्यूज को बोलते हैं पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्लेट्यू काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होती है, इनकी मेन फीचर्स क्या है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो होगा वो एक ऐसा प्लेट्यू का पार्ट होगा जो 3 तरफ से वाटर से कवर्ड होगा। ओके, मतलब इस प्लेट्यू के 3 तरफ क्या होगा? पानी, और एक तरफ होगी जमीन। तो जैसे इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक है, हमारे जो साउदर्न पार्ट है, जो हमारा साउथ का पार्ट है, उसमें क्या है? वो क्या है? उसमें प्लेट्यू इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्ट है इस पर प्लेट्यू, और पेनिनसुलर हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? पानी से, और एक तरफ से जमीन से। इसलिए इसको कौन सा प्लेट्यू बोलते हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। The peninsular plateau is a tableland tableland composed of the old crystallines, igneous and metamorphic rocks। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू होते हैं वो किस किस से मिलकर बनते हैं? जो ओल्ड क्रिस्टलाइंस होती हैं और इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो ये सब मिलकर क्या बनाती है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। तो हमको पता है अच्छे से कि इंडिया जो था वो पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट था। उसके बाद जैसे ही वो धीरे धीरे टूटा और दूर गया, तो उसकी वजह से ये पार्ट बना है और सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है। द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड सैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल। इस प्लेट्यूज में क्या क्या है? ब्रॉड है, काफ़ी बड़ा है, सैलो वैलीज है, काफ़ी ज़्यादा वैलीज पाई जाती है, और हिल्स भी है। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीज़न। इस पूरे प्लेट्यू को हम 2 ब्रॉड डिवीज़न में डिवाइड करती है। जैसे हम अब तक हमने 2 पार्ट किए थे, एक हिमालय का और एक नॉर्दर्न प्लेन का, उनको हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था। तो ऐसे ही पेनिनसुलर प्लेट्यू को भी हम 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आती है सेंट्रल हाईलैंड, और सेकंड हमारे पास आता है डेक्कन प्लेट्यू। ओके, तो जैसे
हमने हिमालय को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, नॉर्दर्न प्लेन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, ऐसे ही हम पेनिनसुलर प्लेट्यू को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। और कितने पार्ट है? 2 ब्रॉड डिवीजन है, एक को बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड और दूसरे को बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लेइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर covering a major area of the Malwa Plateau is known as the Central Highland। तो यहाँ पर हमें किसके बारे में दिया है? सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। सेंट्रल हाईलैंड किसको कहते हैं? कौन सा पार्ट है? तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का नॉर्थ वाला पार्ट, ओके, नॉर्थ में जहाँ पर नर्मदा रिवर है वहाँ का जो मोस्टली एरिया है, या मालवा प्लेट्यू का जो मोस्टली एरिया है वो किसके कवरिंग एरिया में आता है? सेंट्रल हाईलैंड में। द विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन gradually merged with the sandy and rocky desert of Rajasthan. The flow of the river draining this region, namely the Chambal, the Sindh, Betwa and the Ken, is from southwest to northeast, thus indicating the slope। तो देखो यहाँ पर हमने सेंट्रल हाईलैंड के बारे में देख लिया। उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू का और भी पार्ट है। ये तो बस ओनली ये तो नॉर्थ का पार्ट था। अभी देखो साउथ में किस तरफ फैला हुआ है? जो सतपुरा रेंज है वहाँ तक, सतपुरा रेंज, एंड द अरावली इन द नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट में कहाँ तक है? अरावली हिल तक है। ओके, तो नॉर्थ में तो कहाँ तक है? मालवा प्लेट्यू तक है। नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स तक है। साउथ में सतपुरा रेंज तक है। उसके बाद वेस्ट साइड में रोकी और सैंडी और रोकी डेजर्ट है जो राजस्थान के साथ मर्ज हो जाता है। ओके, कौन कौन सी रिवर यहाँ पर है? मेन रिवर चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ओके, और साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, कहाँ से कहाँ, मतलब जो ये रिवर्स है ये कैसे फ्लो करती है? साउथ वेस्ट से टू नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, साउथ वेस्ट देखना है और नॉर्थ ईस्ट देखना है। इस डायरेक्शन में जो ये रिवर का ड्रेनिंग सिस्टम है वो स्टार्ट होता है। रिवर कौन कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट। जो सेंट्रल हाईलैंड है वो वेस्ट साइड में ज़्यादा बड़ा है और ईस्ट साइड में छोटा है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। ओके, जो नॉर्थ वर्ड में जो सबसे पार्ट है इस प्लेट्यू का, सेंट्रल हाईलैंड का, उसको हम क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड बोलते हैं या बघेलखंड बोलते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जो सेंट्रल हाईलैंड का ईस्टर्न पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड या बघेलखंड, दोनों में से कोई भी एक नाम उसका बता सकते हैं। उसके बाद द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। उसके बाद यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो भी किस में आता है? सेंट्रल हाईलैंड में आता है। ओके, और वो भी ईस्टर्न पार्ट में है और दामोदर रिवर का ड्रेनेज भी है। ड्रेनेज जो दामोदर रिवर है उसका ड्रेन्ड सिस्टम भी कहाँ पर है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। और छोटा नागपुर प्लेट्यू को किस में इंक्लूड करते हैं? सेंट्रल हाईलैंड में। उसके बाद हमारे पास आता है दक्कन प्लेट्यू। ये जो पार्ट हमने कवर किया था ये तो पूरा किसका था? सेंट्रल हाईलैंड का। अभी में हमारे पास किसका आता है? दक्कन प्लेट्यू। द दक्कन प्लेट्यू इज ए ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाई ऑन द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। ओके, दक्कन प्लेट्यू कहाँ पर है? नर्मदा रिवर के साउथ में है। और जो हमारा ट्रायंगुलर लैंडमास है वो पूरा का पूरा किस में आता है? दक्कन प्लेट्यू में आता है। ओके, तो आपको याद रखना है नर्मदा रिवर से नीचे की तरफ, साउथ की तरफ जो पार्ट है वो, और साथ में जो ट्रायंगुलर शेप में है, जो ट्रायंगुलर लैंडमास है वो कौन सा प्लेट्यू है? दक्कन प्लेट्यू है। द सतपुरा रेंज फ्लैंक इट ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। जो सतपुरा रेंज है उसका भी, क्योंकि कुछ तो पार्ट किस में चला जाता है? सेंट्रल हाईलैंड में, और कुछ पार्ट किस में आता है? दक्कन प्लेट्यू में।
In the north, Vilda, Mahadev, the Kaimur Hill and the मैकल रेंज फ्रॉम द ईस्टर्न एक्सटेंशन। और ईस्ट साइड में कौन कौन सी हिल्स है इसके, महादेव, कैमूर हिल्स और मैकल रेंज, जो ये सब कहाँ पर है, डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न साइड में। लोकेट दिस हिल एंड रेंज इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। तो आपको देखना होगा, लोकेशन चेक करना कि जो ये हमें हिल्स और रेंज दे रखी है ये इंडिया में कहाँ कहाँ पर लोकेट करती है। द दक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। ओके, दक्कन प्लेट्यू जो है वो वेस्ट में काफ़ी बड़ा है। ओके, हायर काफ़ी ऊंचा भी है और स्लोप जो है वो काफ़ी एकदम ईस्टवर्ड की तरफ है, ईस्ट साइड की तरफ है और बहुत ज़्यादा जेंटली स्लोप है। An extension of the plateau is also visible in the northeast. नॉर्थ ईस्ट में भी इसका थोड़ा सा पार्ट है, locally known as the मेघालय खरबी एंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ चाचर हिल। ओके, तो ये हमें बताना है जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ठीक है, जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है उसका नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है उसके बारे में बताना है कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट कहाँ तक है। तो मेघालय खरबी एंगलोंग प्लेट्यू और नॉर्थ चाचर हिल्स तक। इट इज़ सेपरेटेड बाय ए फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। और इनको अलग कौन करता है, एक फॉल्ट जो छोटा नागपुर प्लेट्यू में है। 3 prominent hill range from the west to the east are Garo and the Khasi and the Jayanta hill। 3 मेन हिल्स रेंज भी है, ठीक है, 3 मेन हिल रेंज भी है वेस्ट टू ईस्ट साइड में। ओके, कौन कौन सी है, गारो, खासी एंड जैंता हिल। तो इनके बारे में जब हम मैप में देखेंगे, तो मैप जब हम कवर करेंगे तब आपको वहाँ पर शो करेंगे कि गारो, खासी और जैंता हिल कहाँ पर है। तो ये था हमारे पास दक्कन प्लेट्यू का। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एंड ऑफ द दक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली। ओके, तो जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कौन सा होता है, जैसे हमारा ये पार्ट ऐसे है। ओके, तो ये यहाँ का जो पार्ट है ये वेस्टर्न और ये ईस्टर्न, ठीक है, ये पार्ट वेस्टर्न घाट बोला जाएगा और ये ईस्टर्न घाट बोला जाएगा। और ये दोनों डेक्कन प्लेट्यू को अलग करते हैं। वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। जो वेस्टर्न कोस्ट है, जो हमारी वेस्टर्न समुद्री सीमा है उसके पैरेलल है। दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पास्ट ओनली। लोकेट द थाल, भोर एंड पाल घाट इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। और इसमें बता रखा है कि वेस्टर्न घाट में कौन कौन से मेन घाट है, ठीक है, पूरे को तो हम बोलते हैं वेस्टर्न, लेकिन उसमें उसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, थाल, भोर और पाल घाट, तो वो भी फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में आपको शो होगा। द वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है वो काफ़ी ऊंचा है और ईस्टर्न घाट कम ऊंचा है। देयर एवरेज इलेवेशन is 900 to 1600 meter as against 600 meter of the eastern घाट। तो जो वेस्टर्न घाट है उसकी टोटल इलेवेशन कितनी है, 900 से लेके 1600 मीटर तक, और ईस्टर्न घाट की कितनी है, 600 मीटर तक। ओके, तो ये याद रखना है कि हाइट इन दोनों की कितनी है। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। ओके, तो जो ईस्टर्न घाट है वो कहाँ तक है, जो महानदी वैली है नीलगिरी तक, साउथ की तरफ, तो वहाँ तक। द ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर ड्रेनेज इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो जो ईस्टर्न घाट है, तो आपको मोस्टली पता होगा कि जो ईस्टर्न घाट है, देखो ये है हमारा इस साइड वाला जो है ये ईस्टर्न घाट है सारा। तो जो मोस्टली रिवर्स है उनका ड्रेनेज सिस्टम भी कहाँ पर है, इस साइड है, और यहाँ पर क्या है, हमारी बे ऑफ बंगाल है। तो मोस्टली जो रिवर है इंडिया की, जो इंडिया में फ्लो करती है, वो उनका जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो कहाँ पर होता है, बे ऑफ बंगाल में। इसलिए वो सब कहाँ से होकर गुजरती है, मोस्टली ईस्टर्न घाट से होकर गुजरती है। द वेस्टर्न घाट कोजेज ओरोग्राफिक रेंज
by facing the rain bearing moist wind to raise along to the western slope of the घाट। वेस्टर्न घाट क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ पर क्योंकि जो मोइस्ट विंड होती है जहाँ जिसमें जो बारिश वाली विंड्स होती है वो उसकी वजह से वेस्टर्न घाट पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। द वेस्टर्न घाट आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। वेस्टर्न घाट को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर लोकल नेम भी है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से जब हम साउथ की तरफ जाते हैं तो वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो इंक्रीज होती हुई चली जाती है। द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनाई मुंदी। जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? अनाई मुंदी है। और हाइट कितनी है उसकी? 2695 मीटर है। एंड द डोडा बेटा, इसकी हाइट कितनी है? 2637 मीटर। और महेंद्रगिरी, इसकी हाइट कितनी है? 1501 मीटर। ठीक है, इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। तो देखो यहाँ पर जो हमें फर्स्ट वाली दो दे रखी है, अनाई मुंदी और दोडा बेटा। तो ये तो है हाईएस्ट पीक कहाँ की? वेस्टर्न घाट की। और हाईएस्ट पीक के अकॉर्डिंग आपको ये याद भी रखना है कि इनकी हाइट कितनी है। महेंद्रगिरी जो है वो किसकी हाईएस्ट पीक है? ईस्टर्न घाट की है। और उसकी हाइट भी आपको याद रखनी है। सिवरोई हिल एंड द जवादी हिल आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। तो यहाँ पर हमें एक और हिल के बारे में दिया हुआ है, दो है, सोवरोय एंड जवादी हिल। ये कहाँ पर है? साउथ ईस्ट पार्ट में। ओके, जो साउथ ईस्ट पार्ट है ईस्टर्न घाट का, वहाँ पर। लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ उदागामंडलम, पॉपुलरली नोन एज ओटी एंड द कोदई कनल। ओके, तो ये हमारे पास दे रखी है ईस्टर्न घाट की सबसे ज़्यादा फेमस हिल स्टेशन कौन कौन सी है। उदागामंडलम, जो किस नाम से सबसे ज़्यादा फेमस है? ओटी। और दूसरा नाम कौन सा है? कोदोई कनल। ठीक है, तो ये हमारी ईस्टर्न घाट की सबसे फेमस हिल स्टेशन है। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सोइल एरिया नोन एज दक्कन ट्रैप। एक और सबसे मेन फीचर है पेनिनसुलर प्लेट्यू की, और वो कौन सी है? कि वहाँ पर ब्लैक सोइल एरिया है। और उस ब्लैक सोइल एरिया को क्या बोलते हैं? दक्कन ट्रैप बोलते हैं। दिस इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन, हैंस द रॉक्स आर इग्नियस। ओके, तो ये किसकी वजह से? जो वोल्केनोज होती है उसकी वजह से है। और यहाँ पर मोस्टली इग्नियस रॉक्स होती हैं जो वोल्केनो से बनती है। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डिनोडेड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सोइल। जो ये रॉक्स है यहाँ पर, ये काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से ये छोटे छोटे पार्ट में टूट रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बन रही है? ब्लैक सोइल बन रही है। द अरावली हिल लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। जो अरावली हिल्स है वो कहाँ पर लाई करती है? वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का है, मतलब वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न में कहाँ तक है? अरावली हिल्स तक है। These are highly eroded hills and are found as broken hill. Okay, काफ़ी ज़्यादा highly eroded hills हैं और broken hills भी। They extend from Gujarat to Delhi in southwest northeast direction. जो अरावली हिल है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? गुजरात से लेके दिल्ली तक। और किस डायरेक्शन में? साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि अरावली हिल कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? गुजरात से लेके दिल्ली तक। और उनकी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक। ओके, मतलब देखो साउथ जो है वो ईस्ट, साउथ वेस्ट मतलब इस टाइप में कुछ। ये गुजरात का है, ये दिल्ली का है, तो ये साउथ वेस्ट हो गया। और ये नॉर्थ ईस्ट, तो इस टाइप में ये अरावली हिल्स जो है वो फैली हुई है।
तो ये है हमारे पास पार्ट हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के जो दो मेन पार्ट थे हमारे पास, दो मेन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में हमने डिवाइड किया था पेनिनसुलर प्लेट्यू को, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। तो इन दोनों को हमने अच्छे से पढ़ लिया है, ये देख लिया है कि दोनों में क्या क्या अलग बातें हैं, दोनों कैसे एक दूसरे से अलग है, कैसे लोकेशन क्या है इनकी। उसके बाद हमारे पास आता है द इंडियन डेजर्ट। ओके, तो आपको तो पता होगा कि इंडिया में डेजर्ट भी है। कौन सा डेजर्ट है? थार डेजर्ट। ओके, इंडिया में कौन सा डेजर्ट है? थार डेजर्ट। तो इंडियन डेजर्ट के बारे में आपको पता इंडियन डेजर्ट के बारे में जो भी नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप जो पार्ट हमने इसमें कवर किया है पेनिनसुलर प्लेट्यू और उसके मेन पार्ट्स का, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, और साथ में जो इम्पोर्टेंट पार्ट करना है आपको वो ये कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वहाँ पर कौन कौन सी रिवर्स है, कौन कौन सी रिवर्स फ्लो करती है। तो उन रिवर्स के बारे में आप सर्च करोगे और उसको अपनी नोटबुक में लिखोगे। ओके, पेनिनसुलर प्लेट्यू की सर्च करनी है ओनली, नॉर्दर्न प्लेन की नहीं करनी है। ओके, सिर्फ और सिर्फ पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो जो रिवर्स वहाँ पर फ्लो करती है तो उन रिवर्स के बारे में आपको सर्च करना है और उनके नेम अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो ये था आपका मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक जो वीडियो के बाद आपको करना है, और वीडियो से रिलेटेड जो मेन पार्ट, मेन टर्म्स जो होंगी वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। तो आई होप जो पार्ट हमने इस वीडियो में कवर किया है वो आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।